हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निवी व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने विदिशा से उज्जैन तक साइकिल राइड की है, जो कि मेरी अब तक की लॉन्गेस्ट राइड रही है। इसके पहले मेरी लॉन्गेस्ट राइड 150 किलोमीटर थी और भोपाल के ऑडेक्स क्लब की इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। विदिशा से उज्जैन लगभग 245 से 250 किलोमीटर के बीच है। तो इस राइड के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एकदम शुरुआत से आपको बताती हूँ। विदिशा से उज्जैन तक साइकिल से जाने के बारे में मैंने करीब 3 महीने पहले सोचा था। और फिर जब मैंने साइकिल चलाने के बारे में सोचा तो मैंने ये भी सोचा कि मैं सोसाइटी को, हमारे समाज को इस राइड से क्या दे सकती हूँ। तो दोस्तों, मैंने देहदान और नेत्रदान के बारे में सोचा, क्योंकि मैं खुद भी देहदानी हूँ, मैंने देहदान किया हुआ है। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा अगर मैं देहदान और नेत्रदान के संदेश को लेकर विदिशा से उज्जैन तक राइड करती हूँ। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, और तैयारी शुरू करने के बाद मैंने पहले 7 जनवरी को जाने के बारे में सोचा था, लेकिन जनवरी में ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अपना प्लान डिले करना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने फरवरी में जाने का प्लान बनाया। पहले मैं 4 फरवरी को जा रही थी, लेकिन उसके 5 से 6 दिन पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे तैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर दवाइयाँ ली और अपनी तबीयत ठीक की। और उसके बाद 8 फरवरी को मैंने फ़ाइनल डेट डिसाइड की। 8 फरवरी के पहले भी 2 से 3 दिन पहले मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं इसे डिले नहीं कर सकती, और मैंने इसे भगवान की परीक्षा समझा। और मैंने एकदम फाइनल कर लिया कि मुझे 8 फरवरी को निकलना ही है। तो मैंने 2 से 3 दिन में सारी तैयारी की, और उसके बाद 8 फरवरी को सुबह 6 बजे मैं घर से निकली। और फिर उसके बाद हम लोग कलेक्टर हाउस गए, तो कलेक्टर ने हमें वहाँ से 6:30 बजे रवाना किया। तो 6:30 बजे मैं विदिशा से निकल गई थी, और उसके बाद मैंने अपनी राइड स्टार्ट की। और इस पूरी राइड में मुझसे कई गलतियाँ भी हुई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी ये पहली सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट राइड थी, इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। नाइट में राइड का भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैं चलाती गई, लेकिन मैं बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले रही थी। और मैंने शुरू से बहुत ज़्यादा स्पीड में साइकिल इसीलिए नहीं चलाई, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं ज़्यादा तेज़ साइकिल चलाऊंगी तो मैं थक जाऊंगी, और फिर अगर मैं थक गई तो मैं 250 किलोमीटर कैसे चला पाऊंगी। इसलिए मैंने रिलैक्स होकर साइकिल चलाई, और हर 10 से 15 किलोमीटर में मैंने 5 या 10 मिनट का ब्रेक भी लिया। तो उसके कारण मुझे ज़्यादा टाइम लग गया साइकिल चलाने में। और रात को 9:30 बजे मैं देवास ही पहुंच पाई थी। मेरा टारगेट था कि मुझे दिन भर में उज्जैन तक पहुंचना है। मतलब मैंने सोचा था कि 9 या 10 बजे तक मैं उज्जैन पहुंच जाऊं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो मेरी 150 की राइड की थी उस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बनाया था। तो मैं 9 या 10 बजे तक उज्जैन पहुंच सकती थी। लेकिन गलती ये हुई कि घर से निकलने में भी लेट हुआ। हमको कलेक्टर से एक दिन पहले ही मिलना था, और फिर अगले दिन 5:30 बजे या 5 बजे घर से निकलना था। तो दिन भर चलाते चलाते साइकिल में बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। और 9:30 बजे मैं देवास पहुंची। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि देवास के बाद रोड भी बन रहा है, तो साइकिल चलाने में भी दिक्कत होती। और सबसे बड़ी बात, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी चलाते हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा राइड मैंने पहले कभी नहीं की थी, और ये मेरी फ़र्स्ट राइड थी। मेरे साथ में कार से पीछे पीछे मेरे 2 फैमिली मेम्बर साथ में चल रहे थे। इस पूरी राइड में मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे साथ, इसलिए मैं इस राइड को पूरा कर पाई हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग भी राइड करते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलती रोड पर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है बड़ी गाड़ियों का, बसेस का और ट्रक का, क्योंकि बस और ट्रक वाले बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं। तो ध्यान रखिए, आप कभी भी ईयरफोन लगाकर साइकिल ना चलाएं। और अगर लगता है तो आप साइकिल को रोड से नीचे उतार लें, अगर कोई बहुत तेज़ बस हॉर्न बजाती हुई आ रही है। मैंने भी साइकिल चलाते हुए कई बार सड़क से नीचे साइकिल को उतारा, मेरा बैलेंस भी बिगड़ा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पहली बार मैंने रात में साइकिल चलाई। इसके पहले मैंने कभी रात में साइकिल नहीं चलाई थी। रात में साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का लगता है, क्योंकि दिन में तो हम आसपास के नज़ारे देखते रहते हैं, लेकिन रात में हमें कुछ भी नहीं दिखता है, और लाइटिंग की भी कमी रहती है। पर मेरे साथ कार थी,
कार की लाइटिंग से ही मैं साइकिल चला पा रही थी रात में। लेकिन हाँ, मेंटली हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं रात में साइकिल चलाते हुए। तो जैसे ही रात होने लगी थी तो करीब 3 से साढ़े 3 घंटे मैंने नाइट में साइकिल चलाई। उसके बाद रात में साइकिल चलाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए भी मुझे देवास में रुकना पड़ा। तो करीब करीब 9:30 बजे देवास पहुंची है। उसके बाद हमने वहां पर एक होटल ली और वहां पे खाना खाया, रुके, और अगले दिन सुबह 6 सवा 6 बजे हम देवास से निकल गए थे। और देवास से उज्जैन करीब करीब 35 से 37 किलोमीटर है। तो देवास तक मैंने 210 किलोमीटर साइकिल चलाई थी एक दिन में। उसके बाद अगले दिन मैंने 37 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो मैंने टोटल में 247 किलोमीटर साइकिल चलाई। क्योंकि ठंड का मौसम था इसलिए साइकिल चलाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। धूप में भी गर्मी का एहसास इतना नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी लगातार साइकिल चलाते चलाते शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो मैं हर 10 से 15 किलोमीटर में ब्रेक लेके पानी के साथ इलेक्ट्रॉल भी पी रही थी, जिससे कि एनर्जी बनी रहे। कोई भी एनर्जी ड्रिंक आप पी सकते हैं अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो। इस पूरी राइड में जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो ये है कि सबसे पहले तो सुबह हमें जल्दी निकलना था। मैं एक दिन पहले कलेक्टर से मिलके अगले दिन 5:30 या 5 बजे घर से अगर निकलती तो मैं उज्जैन तक पूरा सफ़र तय कर सकती थी। दूसरा, साइकिल चलाने की स्पीड मुझे शुरू से मेंटेन करनी थी। शुरू से ही मुझे अच्छी स्पीड में साइकिल चलाना था, और जो ब्रेक मैं ले रही थी 5 से 10 मिनट का, उसे मुझे सिर्फ 2 से 5 मिनट का ब्रेक लेना था। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने टारगेट सेट किया था कि मुझे उज्जैन तक जाना है, तो भले ही रात हो गई थी लेकिन मुझे उज्जैन तक अपनी राइड को कंप्लीट करना था। लेकिन दोस्तों, ये मेरी पहली राइड थी, तो इस राइड से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं वो आगे मुझे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। 8 फरवरी को सुबह 6:30 बजे मेरी ये राइड शुरू हुई थी, तो 9:30 बजे तक 210 किलोमीटर चलाकर मैं देवास पहुंची। रात में देवास रुकने के बाद अगले दिन सुबह 6:15 से मैंने साइकिल चलाई, तो करीब करीब 9:30 बजे तक मैं उज्जैन पहुंच गई थी। और उसके बाद हमने वहां पर महाकाल के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम वापस विदिशा लौटे। लौटते वक्त साइकिल के आगे वाले पहिए को खोलकर हमने साइकिल को कार के अंदर रख लिया था, और करीब 5 घंटे में उज्जैन से विदिशा हम लोग पहुँचे। तो ये मेरी राइड का एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मेरी अब तक की लॉन्गेस्ट राइड थी ये। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ यूज़फुल भी आपके लिए रहा होगा। हम जल्दी ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।